कोई दिल दुखाए, किसी की बातों का बुरा लग रहा हो, किसी को क्षमा करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए? तो चलिए हम जानते हैं इन्हीं कुछ बातों को भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। आत्मा का ज्ञान जैसे देह में बाल्य, युवा और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। कष्ट और धोखा स्थायी नहीं है। ये आत्मा की यात्रा में एक पड़ाव मात्र है। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसका फल उसे समय पर मिलेगा। तुम शांत रहो। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने बार बार अपने जीवन में क्षमा को अपनाया, चाहे शिशुपाल को 100 बार क्षमा करना हो या महाभारत में शांति दूत बनना। कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरों का आभूषण है। जो तुम्हें दुख दे उसे तुम क्षमा कर दो। इससे तुम छोटे नहीं बल्कि ईश्वर के और निकट हो जाते हो। अहंकार से मुक्त रहो क्योंकि सब कुछ नश्वर है। जो व्यक्ति इच्छाओं से परे है वही शांत होता है। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तुम उस दुख को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तुम उस दुख को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। ईश्वर सब देख रहा है। न्याय निश्चित है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं आता हूँ। तुम्हारे साथ हुआ अन्याय यदि तुम्हें तोड़ रहा है तो याद रखो, श्री कृष्ण का न्याय धीमा हो सकता है पर अचूक होता है। अंतिम संदेश। जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन भगवान तुम्हें नई ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो, सब ठीक होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।